हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th की सीरीज में हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम देख रहे थे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 12.4 आपका था। आज हमारा लेक्चर 13 है जिसमें हम लोग प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के इसमें मेनली सॉफ्टवेयर डिवाइडेड होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी एंड इसका जो कोड है वो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते इसके कोड को, जबकि आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कोड को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको जनरेट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहले प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड आर पब्लिकली नॉट अवेलेबल। आपका पब्लिकली सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। ओनली द कंपनी दैट हैज़ क्रिएटेड देम कैन मॉडिफाइड। जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया होगा वही इसे क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। आपका जैसे विंडो आप देखते होंगे, अभी विंडो आपका 10, 11, 12 ये है। जैसे जैसे अपडेट वर्जन आता है तो वो कंपनी अपडेट करती है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विच मस्ट बी परचेज टू बी यूटिलाइज। अगर आपको उनको यूटिलाइज करना है उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपको कुछ टाइम के लिए वो ट्रायल वर्जन दे देगा, 30 दिन का ट्रायल वर्जन देगा। उसके बाद अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो द सॉफ्टवेयर इज डेवलप एंड टेस्टेड बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बाय विच इट इज ओन, नॉट बाय द पब्लिक। खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको क्या कर रहा है, आपका टेस्ट कर रहा है, इंडिविजुअल कोई टेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहा है मार्केट में। तो वो जो सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं वो आपके होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दी सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाय द क्लोज टीम ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द डेवलपर इट। मतलब इसको जो डिज़ाइन करते हैं आपके ग्रुप ऑफ मेंबर कर सकते हैं, एक टीम मेंबर आपके करेंगे और उसके बाद वो डेवलप करते हैं इसको। और इनके लिए आपको लाइसेंस ऑथोराइज होता है। अगर आप बिना लाइसेंस के इसको कर रहे हैं तो वो साइबर क्राइम में आपका आ जाता है, याद रखिएगा। दी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इंस्टॉल इनटू एनी कंप्यूटर विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप इनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर आपके फ्रीली अवेलेबल होते हैं। दूसरे आपके आते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन मतलब ओपनली अवेलेबल है आपका नेट पे, आप डायरेक्टली डाउनलोड करें और उसके बाद आप डायरेक्टली इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल ओपनली ऑन द इंटरनेट एंड programmers can modify it to add new features and capability without any cost। इसके लिए आपको कॉस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नए फीचर आपको इसके अंदर ऐड करने हैं तो आप वो फीचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपके। These software is managed by an open source community of developer। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन सोर्स कम्युनिटी द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ओपनली अवेलेबल है, डायरेक्टली आपको इसको यूज करना है। इट प्रोवाइड कम्युनिटी सपोर्ट एज वेल एज कमर्शियल सपोर्ट विच इज अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस के लिए आपका कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है, कमर्शियल सपोर्ट आपको मिलेगा। डायरेक्टली आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें उसके बाद आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। वी कैन गेट इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके जो सॉफ्टवेयर हैं आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और ये फ्रीली आपको अवेलेबल होगा। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने अगर पाइथन किया है तो पाइथन आपका ओपन सोर्स है। पाइथन को आप डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप उसके जो भी कंटेंट है उसको यूज कर सकते हैं। तो पाइथन आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इनका डिफरेंस भी देखेंगे आपका। तो ये टॉपिक था आपका प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमारा लेक्चर 13 था, ये हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू स्टूडेंट।